बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम रेगुलर एक्सप्रेशन को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे। उसमें पैरेंथेसिस जो हैं वो हमें कंफ्यूज करती हैं। ऑल दोज पैरेंथेसिस कैन बी कंफ्यूज्ड, ड्रॉप देम। जो पैरेंथेसिस हमें रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर कंफ्यूज करती हैं, अगर हम उनको ड्रॉप करें तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे हमें पैरेंथेसिस जो है वो ज़रूरी होती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर आपके पास ये सामने जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो अगर हम देखें तो इनके दरमियान में सिर्फ कंकैटिनेशन है। लाइक ए बी के साथ कंकैटिनेट हो रहा है और फिर ये वाली जो स्ट्रिंग है ये ए के साथ कंकैटिनेट हो रही है। तो इट्स बिकम ए बी बी ए। व्हाट अबाउट ए बी बी ए? अब देखें ए और बी जो है इन दोनों के दरमियान में जो है वो आर ऑपरेटर है। फिर बी के ऊपर जो है वो आपके पास क्लीन क्लोजर है और लास्ट में हमारे पास ए है। व्हाट अबाउट व्हाट्स द प्रॉब्लम? अब अगर हम इनके साथ पैरेंथेसिस आप देखें तो इनके साथ पैरेंथेसिस नहीं है, तो इससे में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अब देखें अब अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन से अगर लैंग्वेज ड्राइव करते हैं विच इज़ एल, हमारे पास आती है सबसे पहला से हमारे पास लैंग्वेज जनरेट होती है वो डबल ए का मतलब क्या है? अगर आपके पास इसमें और इसमें जो है वो आपके पास चॉइस है, आप इनमें से ए ले सकते हैं, तो आपने ए चूज़ कर लिया। उसके बाद बी स्टार क्लीन क्लोजर है, तो आप इसकी लेंथ अगर ज़ीरो करते हैं तो आपके पास मिनिमम स्ट्रिंग जो है वो ज़ीरो आएगी, एप्सिलॉन आएगी। और फिर आपके पास लास्ट में ए है, तो आप जो है वो डबल ए ड्राइव कर लेते हैं। और कोई मिनिमम जो है वो हो सकता है। हाँ जी, अगर ए और बी में से आप इस बार बी सेलेक्ट करते हैं, क्लीन यूजर की वैल्यू ज़ीरो ही रखते हैं, तो बी और ए लास्ट में आएगा, तो आपके पास जो है वो बी ए आ सकता है। नेक्स्ट, आप अगर इससे दोबारा कोई और स्ट्रिंग जनरेट करवाना चाह रहे हैं, तो अगर आप बी वाली चॉइस लेते हैं और साथ में आप क्लीन यूजर की वैल्यू वन रखते हैं, तो डबल बी ए आपके पास जो है वो आता है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट जो है वो, अगर आप इन दोनों में से ए चॉइस लेते हैं और बाद में बी जो है वो आपका स्क्रीन ब्लेजर के वैल्यू टू रखते हैं, तो आपके पास टू बी आते हैं और एंड पे जो है वो ए आता है। अब इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो बी के ऊपर क्लीन क्लियर है, तो आप बी क्लीन क्लियर लेने के बाद उसको जो है वो आपने सेपरेट कर दिया। बी जो है वो बी के साथ कनकैटिनेट हो रहा है, आप उनको कनकैटिनेट करने के लिए आप जो है वो साइडों में पैरेंथेसिस का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप कनकैटिनेट करने के लिए बी और बी के जो है वो इर्द गिर्द जो है वो आप पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में फिर आपके पास जो है वो लास्ट में ए आता है, तो आप उसको जो है वो ए लिख देते हैं, लाजमी आना है ए। और पहले के साथ अगर आपका जो है वो आर ऑपरेटर है, तो आप आर ऑपरेटर लगा के उसको सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम इस एक्सप्रेशन से लैंग्वेज ड्राइव करें तो ये वैसे ही सेम लैंग्वेज ड्राइव हो रही है जैसे इस वाले एक्सप्रेशन के साथ हमने लैंग्वेज ड्राइव की थी। और अगर हम दोबारा से इसको जो है वो ट्राई करें, अब देखें अगर हम दोबारा से इस रेगुलर एक्सप्रेशन को पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से लिखें, तो ए और बी के दरमियान में हमारे पास चॉइस होती है, तो हम इनको जो है वो सेपरेट कर देते हैं। बी जो है वो इनके साथ कन्कैटिनेट हो रहा है इन केस ऑफ बी, तो बी के ऊपर जब क्लीन क्लोजर है इसकी वैल्यू इधर जो भी होगी और एंड पे हमारा ए आ रहा है। तो अगर हम इससे लैंग्वेज ड्राइव करें, लाइक डबल ए ड्राइव करना है, तो आप इनमें से एक ए चॉइस कर लें, क्लीन क्लोजर की वजह से इसको ज़ीरो कर दें और लास्ट में हमारा ए आएगा। इसी तरह बी ए लेना है, तो आप इनमें से एक जो है वो चूज़ करेंगे। लाइक बी हमने इस बार ले लिया, क्लीन क्लोजर की वैल्यू ज़ीरो है, तो लास्ट में हमारा ए आना है, तो आप बी ए भी ले सकते हैं। अब एक ही रेगुलर एक्सप्रेशन को हम दो से तीन तरीक़ों के अंदर लिखते हैं, तो इसलिए अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इसको एम्बिगुअस रेगुलर एक्सप्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रेसिडेंसी देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन प्रेसिडेंसी मतलब प्रायोरिटी, कि हम जब एम्बिगुअस रेगुलर एक्सप्रेशंस को किस तरह जो है वो एम्बिगुअस से निकाल सकते हैं, उनको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें प्रेसिडेंसी रूल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ रूल्स हैं, फ्रॉम हाई टू लोज। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो देखते हैं।
सबसे पहले हमारे पास क्लीन क्लोजर आता है। अगर आपके किसी सिंबल के साथ लैंग्वेज के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर किसी सिंबल के साथ क्लीन क्लोजर लगा हुआ है तो आपने सबसे पहले उसके अंदर लेके आना है। उसके बाद आपके पास कंकैटिनेशन है, कहीं पे आपको कंकैटिनेट हो रहे हैं दो सिंबल्स, ए बी हो रहा है, बी ए हो रहा है, 01 हो रहा है। उसके बाद आपने उसको कंकैटिनेशन के सिंबल्स को जहाँ पे कंकैटिनेशन हो रही है वहाँ पे उसको पैरेंथेसिस के अंदर लेके आना। और लास्ट में आपने अल्टरेशन मतलब आर ऑपरेटर जो होता है उन दोनों में अंदर जो चॉइस होती है आपके पास उसको लेके आना है। तो अगर सपोज कर लें हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ए वी क्लीन क्लोजर सी अल्टरेशन ई। तो अब इनमें देखें तो अगर हम प्रेसिडेंसी रूल्स के हिसाब से देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्लीन क्लोजर है। यहाँ पे क्लीन क्लोजर है आप उसको पैरेंथेसाइज कर दें, ठीक है, उसको पैरेंथेसिस के अंदर बंद कर दें, वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या जाता है कि कंकैटिनेशन को देखें। कंकैटिनेशन किसके दरमियान में है, आपके पास ए और बी के दरमियान में है और बी और सी के दरमियान में है। तो बी और सी जो है वो ए आप इसको कंकैटिनेट कर दें और सी को भी इसके साथ कंकैटिनेट करके उसके साथ पैरेंथेसिस जो है वो लगा दें। और लास्ट में हमारे पास जो है वो अल्ट्रेशन बच जाती है। अल्ट्रेशन मतलब आर ऑपरेटर है आपके पास चॉइस है तो आप उसको लास्ट में ले आएँ। तो इसके लिए भी आप पैरेंथेसिस लगा सकते हैं लेकिन ये एक्स्ट्रा है, इसकी ज़रूरत फ़ायदा नहीं होगा। तो इन सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशंस को जब भी हमने एम्बिगुअस ग्रामर से एम्बिगुअस रेगुलर एक्सप्रेशन से निकालना है उसके लिए आप फिर प्रेसिडेंसी रूल्स को इस्तेमाल करेंगे। We will still need parentheses for some regular expression like a plus b। अब इसमें देखें तो कंकैटिनेशन जो है वो इसके और इसके दरम्यान में कंकैटिनेशन है। तो क्लीन क्लोजर इसमें नहीं था तो इसलिए हमने कंकैटिनेशन की लिहाज से इनको सेपरेट किया और फिर अल्ट्रेशन जो है वो वैसे ही इस्तेमाल कर ली। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशंस को जब हम पढ़ते हैं तो उसके लिए हमने किस तरह के जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल करने। तो इंट्यूटिव रीडिंग ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशंस। तो जब हम कंकैटिनेशन की कहेंगे कि कंकैटिनेट करना है तो हम कहेंगे इज़ फॉलोड बाय। कंकैटिनेशन इज़ फॉलोड बाय, लाइक यहाँ पे देखें तो ए बी और ए बी ये एक दूसरे के साथ इनके दरम्यान में कोई सिंबल नहीं है तो आप ये कंकैटिनेशन हो रहे हैं तो हम कहेंगे ए प्लस बी इज़ फॉलोड बाय ए प्लस बी। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रेशन जिसको आर कहेंगे, ठीक है, मतलब ए आर बी। ए हो सकता है या बी हो सकता है, इन दोनों में से एक चॉइस हो सकती है, ए आर बी। जहाँ पे स्टार आएगा वहाँ पे हम पढ़ेंगे जी ज़ीरो आर मोर अकरेंस, ज़ीरो या एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे कहेंगे ए आर बी ज़ीरो आर मोर अकरेंस, ठीक है, क्लीन क्लोजर की वजह से। तो यहाँ पे हम इसको क्या करें, ए इज़ फॉलोड बाय ए इज़ फॉलोड बाय बी एंड ए बी इज़ फॉलोड बाय ए ज़ीरो आर मोर अकरेंस। तो रीडिंग के लिए हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशंस है। ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी, हमारे पास ए और बी जो है वो हमारे पास ए और बी सिंबल्स का एक सेट है दैट स्टार्ट विद एन ए। आप क्या करें, एक ऐसी लैंग्वेज ड्राइव करें जिसके अंदर आपने क्या करना है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जिसके अंदर जो लैंग्वेज ड्राइव होगी वो ऑलवेज स्टार्ट विद ए। उसका हमेशा जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो ए से स्टार्ट होगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम खुद से लैंग्वेज जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हो सकता है। लाइक तो सबसे छोटे सिंबल की बात करें हमारे इस सेट के ऊपर तो ए हो सकता है। अब देखें ए जो है वो हमेशा स्टार्ट विद ए, तो ए से हमें स्टार्ट करना है तो पहला अल्फ़ाबेट ही हमारे पास ए है। क्या बी हो सकता है? नहीं जी, बी नहीं हो सकता क्योंकि वो स्टार्ट बी से हो रहा है तो इसलिए हम बी को नहीं ले सकते। इसी तरह हमारे पास ए बी है। अब देखें ए और बी इनका स्टार्ट कहाँ से, ए से स्टार्ट है। इसी तरह टू लेंथ के जो हमारे पास स्ट्रिंग है वो हमारे पास जो है वो डबल ए है, इसका स्टार्टिंग ए है, दूसरा सिंबल भी ए है, ए डबल बी है, ठीक है, इसका स्टार्ट ए है, डबल बी है, ए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा बस स्टार्ट जो है वो ए से होना चाहिए, बाकी जो है वो कुछ भी कम्बिनेशन जो है वो हो सकता है। तो अब इसको हम किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आपने जो है वो स्ट्रिंग्स ड्राइव कर रही हैं सेट के ऊपर तो अगर आपके पास लैंग्वेज आ गई है तो आप जो है वो इजीली जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं।
सपोज कर लें आपके पास जो है वो, अगर ये आप रेगुलर एक्सप्रेशन इसका लिखते हैं तो इसके लिए जो आपके पास स्ट्रिंग का जो है वो लैंग्वेज बनेगी वो आपके पास ए होगा, अल्ट्रेशन है, मतलब ए आर बी, ठीक है, प्लस का साइन को हम जो है वो आर पढ़ेंगे, ए आर बी। तो या फिर ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, इसके बाद हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। तो ये फाइनाइट सेट ऑफ लैंग्वेज जो हमारे पास बनती है वो ए और बी की है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन इसके बराबर नहीं है, मतलब ये वाला जो ये जो लैंग्वेज है ये इस लैंग्वेज के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं और स्टार लगा देते हैं, ज़ीरो और मोर अक्रेंस, ठीक है। तो ज़ीरो और मोर अक्रेंस में देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन आता है इन केस ऑफ क्लीन क्लीजर ज़ीरो, तो हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन आएगा। दूसरे हमारे पास अगर क्लीन क्लीजर 1 है तो हमारे पास ए आ सकता है या बी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे बी नहीं था, तो ये भी लैंग्वेज जो है वो इसके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो भी काम नहीं करता। नेक्स्ट देखें जी, ए इज फॉलोड बाय ए आर बी ज़ीरो आर मोर अक्रेंस। तो इसमें देखें तो हमारे पास जो है वो ए तो लाजमी आएगा क्योंकि ये कंकैटिनेट हो रहा है, तो इस फॉलोड बाय है, तो ए क्लीन क्लीजर की वैल्यू अगर आप ज़ीरो रखते हैं तो आप इसमें एप्सिलॉन आएगा, ए कंकैटिनेटेड बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू ए। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास ए तो हमारे पास लाजमी आना है, और ए आप जो है वो यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं। अगर क्लीन क्लियर 1 है तो आप अल्ट्रेशन के अंदर ए आर बी में से ए ले सकते हैं, और इसी तरह अगर अल्ट्रेशन में दो लेंथ वाला आप स्ट्रिंग निकालें तो ए भी निकल सकता है। आप और कोई दो स्ट्रिंग वाली जो है वो लेंथ वाली स्ट्रिंग इसमें से नहीं ड्राइव हो सकती। तो अब 3 की तरफ चलते हैं, तो ए लाजमी आएगा। उसके बाद आपके पास क्लीन क्लीजर में दो ऑप्शन हैं, आप ए भी ले सकते हैं बी भी ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में हम ए ले लेते हैं और सेकंड में हम बी ले सकते हैं। इसी तरह एंड सो ऑन सो फॉर ये जो है वो चलता जाएगा। अब ये जो लैंग्वेज ड्राइव की है हमने, ये इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो इन सिंपल हमने क्या किया, वन बाय वन चीज़ों को ट्राई किया और लैंग्वेज को जो है वो इक्वालिटी चेक करते रहे कि क्या ये लैंग्वेज और ये वाली लैंग्वेज जो है ये बराबर है कि नहीं है। अगर लैंग्वेज आपकी बराबर आती है तो आपका जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव हो जाता है। तो ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी दैट स्टार्ट विद एन ए। अब यहाँ पे ये जो सारी की सारी स्ट्रिंग है, ये जो लैंग्वेज ड्राइव हुई है, ये ऑलवेज स्टार्ट विद ए। अब देखें सब के सब जो है वो स्टार्ट में ए है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। सिंपल करने के लिए हम मैं बता देता हूँ कि अगर आपको कह दिया जाए कि स्टार्ट विद समथिंग या एंड विद समथिंग, तो उस वाले सिंबल को जो है वो आप स्टार्ट में लगा दें, और अगर एंड पे कहते हैं तो आप उसको एंड पे लगा दें। दरमियान में आपके पास कोई भी चॉइस हो सकती है, तो आप क्योंकि उसको रिकर्सिवली जो है वो स्ट्रिंग सारे होते हैं, कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है दरमियान में, तो उसके लिए आप फिर बाकी जो है वो कॉम्बिनेशन जो आपका बनता है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और स्ट्रिंग कहता है जी, ऑल स्ट्रिंग्स ओवर ए बी दैट आर इवन इन लेंथ। कहता है जी आपने एक लैंग्वेज ड्राइव करनी है जिसकी जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी लेंथ के अंदर वो इवन होनी चाहिए। मतलब आपके पास जितने भी कम्बिनेशंस बनेंगे उस लैंग्वेज के अंदर, जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी उनकी जो लेंथ है वो इवन होनी चाहिए। तो यहाँ पे दूसरी शर्त नहीं बताई गई कि वो इवन एज होने चाहिए, इवन बीज होने चाहिए। तो कोई भी इवन होगा, कोई भी सिंबल्स हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो टोटल लेंथ है किसी भी स्ट्रिंग की वो इवन नंबर्स के अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम जो है वो पहले लैंग्वेज ड्राइव कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी स्ट्रिंग्स हैं जो इवन लेंथ रखती हैं। तो डबल ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, बी बी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास कोई और चॉइस नहीं बचती विद टू मिनिमम टू सिंबल्स, ठीक है। तो ये जितनी भी चारों के चारों स्ट्रिंग्स हैं इनकी जो लेंथ है वो इवन नंबर्स के अंदर है। नेक्स्ट हमारे पास और कौन सी हो सकती है, इवन के बाद टू के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इवन नंबर आता है वो 4 का आता है। तो 4 के कॉम्बिनेशन में आपके 4 टाइम्स ए हो सकता है, 3 टाइम्स ए बी हो सकता है, 2 टाइम्स टू टाइम्स ए 2 टाइम्स बी हो सकता है, ए बी 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 हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, ए बी हो सकता है। तो अब जितनी भी यहाँ पे सेटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं वो सारी की सारी 4 सिंबल्स वाली हैं। तो यस हमने जो है वो लैंग्वेज ड्राइव कर लिया। अब इसको रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर लेके चलते हैं कि किस तरह हम एक इवन नंबर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये हम लास्ट टाइम भी देख चुके हैं, ए आर बी ज़ीरो आर मोर अक्रेंस के साथ। तो अगर ज़ीरो अक्रेंस है तो एप्सिलॉन है,
वन लेते हैं तो ए और बी आ सकता है। तो यहाँ पे हमें तीनों पे ही पता चल गया कि नहीं जी, इनमें कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है जिनकी इवन लेंथ हो सकती है। तो ये शर्त जो है वो वायलेट करती है हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन की जो शर्त है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वायलेट करती है। तो ये जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो नहीं हो सकता। नेक्स्ट अगर हम ट्राई करें 2 टाइम्स, तो आपके पास जो है इस क्लीन क्लियर को अगर ज़ीरो कर दें, इसको भी ज़ीरो कर दें, तो आपके पास एप्सिलॉन आता है। इस क्लीन क्लियर की वैल्यू 1 रखें और इसको जो है वो ज़ीरो कर दें, तो फिर आपके पास ए बन सकता है। ए अल्ट्रेशन में से या बी आप चॉइस कर सकते हैं। तो ये भी शुरू में ही हमें पता चल गया कि ये भी जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें जो है ए और बी जो है वो ऑड नंबर्स हैं, तो इनकी लेंथ जो है वो ऑड है, यहाँ पे ये चॉइस नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास ए बी इज़ फॉलोड बाय ए बी है, और उसके साइडों पे जो है वो हमारे पास पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो हमने क्लीन क्लियर का इस्तेमाल किया, इस ज़ीरो आर मोर अकरेंस। तो अब हम इसको ड्राइव करके देखते हैं। तो हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन ड्राइव हो सकता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम क्लीन क्लियर की वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। आप ए बी में से एक चीज़ चूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ से ए ड्राइव करते हैं और यहाँ से भी एक ड्राइव कर सकते हैं, तो डबल ए। इसी तरह हमारे पास अगर 2 टाइम फिर हम ए बी चूज़ कर सकते हैं या, ठीक है। इसी तरह हम जो है इन सिंपल हम जो भी अगर क्लीन क्लियर की वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी बार भी हो गया, तो हमने हर बार जो है वो 2 चॉइसेस लेनी है। एक चॉइस इधर से लेंगे, एक चॉइस इधर से लेंगे, और फिर उनके दरमियान में कंकैटिनेशन है तो उनको जोड़ देंगे। तो अब देखेंगे जो जितनी भी स्ट्रिंग्स ड्राइव हो रही हैं, ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है वो इक्वल है दिस लैंग्वेज। तो आप कह सकते हैं दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस all strings over a b that are even in length। ठीक है, जितनी भी यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग्स है वो सारे के सारे इवन लेंथ के अंदर है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नए रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।